ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 7:09 तक रहेगा। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगा। सूर्य कन्या राशि में और चंद्र सिंह राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:34 से सुबह 7:22 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद एक कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बस सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिसके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो सिर पर थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, और जो आज है उसमें जी कर तो देखो। आने वाला खुद चल के आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और उसी तरह व्यर्थ चिंता को छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर एक संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 15 सितंबर 2023 से दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों अब दुश्मन के सारे रास्ते अब बंद होने वाले हैं और खुशियां आपके द्वार दस्तक देने वाली है, क्योंकि इसी माह का आपको बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि दोस्तों आपकी ग्रह स्थितियां उलझी हुई थी, अब जाकर दोस्तों वह सुलझने वाली है। और इससे दोस्तों जीवन काल में आपको किस हद तक फायदा होगा, परंतु आपको यह भी देखना है कि कहां कहां पर नुकसान होगा। इन दिनों आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। साथ ही आपको यह भी बता दे कि यदि आप जीवन को शांत तरीके से जिएंगे तो कई तरह की समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। और यदि दोस्तों बेवजह आप जीवन में परेशान होते रहेंगे तो आपका जीवन दोस्तों और भी उलझते जाएगा, जहां से दोस्तों आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों जीवन में मनचाहे सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना तो पड़ेगा ही। यूँ कहे दोस्तों कठिन परिश्रम पूरे मनोभाव से करना होगा, यानी कि जीवन काल में परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलेगी। और यदि जब परिश्रम आप कर रहे हैं तो दोस्तों उसे दिल लगा कर करिए। यदि आप उसे मजबूरी में करेंगे तो परिणाम आपको किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों जीवन काल में आप पैसे को बड़ी सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर जीवन काल में होता यही है, जब भी दोस्तों पैसा हाथ में आता है तो दोस्तों इंसान बौखला जाता है और विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं कि हमें यह लेना चाहिए, वह लेना चाहिए, और महीने की शुरुआती में ही आप बड़ा हिस्सा खत्म कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े खर्च कर जाते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए दोस्तों हम आपको यह बात समझाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप बड़े सतर्क रहिएगा। जीवन काल में एक साहस भरा कदम उठाने की जरूरत है, कैरियर में, कारोबार में। और दोस्तों ऐसे कदम उठाते समय आपको अपने शुभ चिंतक व अपने दोस्तों के राय को नजरअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान जरूर देना है। दोस्तों ज्यादा लालच में बड़ा कदम ना उठाए। किसी भी प्रकार के कार्य को दोस्तों जल्दबाजी व जिद में ना करें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों आप परेशानियों को झेलते झेलते थक से चुके हैं, तो दोस्तों घर या बाहर दोनों जगह संबंधों को मिलाकर चलना है। और दोस्तों आपको मधुर वाणी बनाकर चलनी है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दे कि जीवन में आपको सतर्क भी
रहना है। एकदम से दोस्तों जीवन काल में आपको सीधे नहीं रहना है, क्योंकि सीधे लोग ही जीवन काल में गहरी चोट खाते हैं, यूँ कहे दोस्तों बड़े धोखे खाते हैं। तो दोस्तों जीवन में आप इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि कभी किसी के लिए बुरा करना तो दूर दोस्तों किसी भी प्रकार से सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने हर एक रिश्ते नाते बड़े ही वफादारी और प्रेम के साथ दोस्तों पूरा निभाते हैं। फिर भी दोस्तों आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, और ना चाहे दोस्तों जीवन काल में आपको मन चाहे चीजें प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। और यदि दोस्तों कोई कार्य पूर्ण होती है तो उसका सुख दोस्तों आपको प्राप्त नहीं होता है, वो दोस्तों इसके बदले आपके ऊपर लांछन लग जाते हैं, और जीवन काल में दोस्तों आपको तकलीफें ही प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों ये सभी परिस्थितियों को देखकर आप अकेले में रोते रहते हैं, और दोस्तों ये सोचते रहते हैं कि आखिर दोस्तों मैंने जीवन काल में ऐसी कौन सी गलती की है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में सुख का एक भी पल नहीं आता है, जबकि दोस्तों आप मानसिक तौर पर बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र इंसान हैं। दोस्तों क्या आपकी अच्छाई ही आपको परेशान कर रही है? क्या दोस्तों आपके सत्कर्म ही आपको जीवन काल में आपको पीड़ाएं पहुंचा रही है? इस तरह की दोस्तों बातें आपके मन में चलती रहती है, जबकि दोस्तों आप यह नहीं देखते हैं कि आपके पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए प्लान बनाते रहते हैं, दूसरों को सताते हैं, फिर भी दोस्तों वो इंसान सुखी दिखाई देता है। तो ऐसा उनके जीवन में क्यों होता है और आपके जीवन में क्यों नहीं? क्या दोस्तों आपके भाग्य में ही कोई कमी है, या आपके ग्रहों की चाल में कोई कमी है, या भगवान ने आपके जीवन में केवल कष्ट और कष्ट लिखे हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में हमेशा उठते होंगे। आप दोस्तों ईश्वर की भक्ति में बहुत ही ज्यादा भरोसा रखते हैं, प्रतिदिन दोस्तों आप ईश्वर की आराधना करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि दोस्तों आपके जीवन के कुछ ऐसे कारण जो आपके दुखों का कारण है, दोस्तों आपके तकलीफों का कारण है, और दोस्तों आपको इस कारणों के बारे में भनक तक नहीं। यदि दोस्तों जीवन काल में आपकी कमियों के बारे में पता चल जाता है, तो दोस्तों आपका विशेष स्वभाव ही यही है कि दोस्तों आप अपनी कमी को जल्दी से जल्दी दोस्तों दूर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। आप दोस्तों अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को निकालने में और दोस्तों सकारात्मक विचारों को अपने अंदर समाहित करने में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने जीवन को सर्वोच्च स्तर पर जीना चाहते हैं, एक ऐसे स्तर पर जहां ना तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख हो और ना ही आपके आसपास के किसी इंसान को किसी प्रकार की पीड़ा हो। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन के उन कमियों को बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दोस्तों शायद आपको अभी तक पता नहीं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, परंतु दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। दोस्तों जीवन काल में आप लोगों को किस चीज से तकलीफ पहुंचती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दुखों का, यूँ कहें दोस्तों आपके कष्टों का सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपके अपने ही है, क्योंकि दोस्तों आप जिन पर भरोसा करते हैं, यूँ कहें जिन पर भरोसा करके आप अपनी गुप्त जानकारियाँ देते हैं, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियाँ देते हैं जिसे बताकर दोस्तों आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है, पर दोस्तों वह इंसान आपके बातों को अपने तक न रख करके वह दोस्तों आपकी बातों को सार्वजनिक कर देता है, जिससे दोस्तों आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह दोस्तों बहुत सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे दोस्तों धीरे धीरे आपके अपने दूर होते चले जाते हैं, यूँ कहे दोस्तों आपके अपने ही आपसे नफरत करने लग जाते हैं। दोस्तों क्या हम गलत कह रहे हैं? यदि सत्य है तो दोस्तों हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं आपकी जान पहचान की वजह से आ रहे हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी बहुत आपकी गलती है, परंतु दोस्तों पूरी गलती आपकी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका गुरु थोड़ा धीमा है और दोस्तों आपके लिए पूर्ण शुभ फलदायी नहीं है और आपको हमेशा छोटी मोटी परेशानियों में डाल कर रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अन्य मामलों में तो बहुत विचारशील हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों भावनात्मक तौर पर जब विचार करने लगते हैं तो आपकी विचारशीलता लगभग शून्य पर जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको विशेष तौर पर यह उपाय करना
चाहिए कि दोस्तों आपको गुरुवार के दिन गुरुवार की पूजा विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के जड़ में 1 लोटा जल अवश्य डाले। साथ ही दोस्तों गाय के घी का दीपक जलाए और दोस्तों हल्दी और चंदन से उस जड़ का पूजा करें। साथ ही साथ दोस्तों ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः इस गुरु मंत्र का दोस्तों आपको 108 बार जाप करना है। गुरुवार के दिन दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अद्वितीय तौर पर बढ़ने लगी है। न केवल दोस्तों आप अपने आसपास के माहौल को अलग तरीके से देखने लगे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपका जीवन भी बदलने लगेगा। खास तौर पर दोस्तों भावनात्मक तौर पर रिश्ते नातों के मामलों में एक अलग ही स्तर पर होगा। आपको दोस्तों अपने जीवन से जुड़ी ग्रह दशाओं को पहचानना होगा और उनका उपाय करना भी बेहद आवश्यक है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो दोस्तों आपकी तकलीफों का सबसे बड़ा कारण है कि जीवन काल में दोस्तों आप जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। जल्दबाजी दोस्तों आपकी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों जल्दबाजी कैसी, इस बात को दोस्तों आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जब भी दोस्तों आपको कोई व्यापार से जुड़ी हुई, लव लाइफ से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई या फिर किसी अन्य मामले की किसी भी प्रकार की योजनाएं समझ में आती है, ये दोस्तों इसकी जानकारी कोई अन्य व्यक्ति देते हैं तो आप उस योजना का पूर्ण आकलन नहीं करते हैं, बस उसके बड़े फायदे को देखकर ही जीवन काल में आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यह बड़ा फायदा आपको नुकसान के अंधकार में ढकेल देता है। तो दोस्तों आपके अंदर यह एक बड़ी कमी है, दोस्तों कहा जाए तो बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि दोस्तों आप कभी कभी अपने जीवन के फैसले बहुत ही जल्दबाजी में ले लेते हैं और दोस्तों बाद में इससे पछताते हैं। जीवन काल में दोस्तों आपको थोड़ा विचारशील होना होगा और जहां दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अधिक फायदा दिखाई दे रहा है, असल में वही आपके लिए जाल बिछाया गया है। तो आपको दोस्तों थोड़ा सतर्क हो जाना होगा। तो असल में यहाँ पर आपकी भावनाएं भी हावी हो जाती है और दोस्तों इन्हीं भावनाओं की वजह से आप अपने पूर्ण बुद्धिमानी का इस्तेमाल जीवन काल में नहीं कर पाते हैं और दोस्तों जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिसकी वजह से आप जीवन काल में फंस जाते हैं। आपका दोस्तों पैसा बर्बाद हो जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है, लव पार्टनर्स में दोस्तों टकराव आ जाता है, परिवार से दोस्तों दूरियां बनने लगती है और कभी कभी दोस्तों आपके ऊपर लांछन तक लग जाती है। तो दोस्तों जीवन काल में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और दोस्तों इस तरह के फैसलों से बचने के लिए जीवन काल में दोस्तों आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि आपके ऊपर शनि देवता की विशेष नजर रहती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको शनि देव से जुड़े हुए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने बार आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, जितने बार भी दोस्तों आपके जीवन में व्यापार में पैसे रुपए को लेकर नुकसान को देखना पड़ा है, उसमें दोस्तों कहीं न कहीं शनि का योगदान है। तो जीवन काल में आपको करना यह होगा कि शनिवार के दिन शनि देव जी के मंदिर जाए या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे और एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए। साथ ही दोस्तों शनि देव जी के मंदिर में जाकर दोस्तों छायादान भी अवश्य करें। दोस्तों यदि आप छायादान के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बतला रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों छायादान का विधान है, दोस्तों आप समझिए कि शनि देव असल में छाया पुत्र है, सूर्य पुत्र है और दोस्तों उनकी माता जी का नाम छाया था। तो दोस्तों जब कोई इंसान अपनी छाया शनि देव जी को दान करते हैं तो शनि देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव जी की पीड़ाएं उनके ऊपर से समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों आपको भी जीवन काल में छायादान जरूर करना होगा। तो दोस्तों आप समझिए कि शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान यह देना है कि शनि देव जी के मंदिर में शिला स्वरूप शनि देव जी होने चाहिए, मूर्ति स्वरूप नहीं। तो यदि शिला स्वरूप शनि देव जी हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बड़ा मिट्टी का दीपक ले, सरसों के एक तेल का दीपक जलाए। ये दोस्तों छोटा दीपक होगा, दोस्तों आप बड़े दीपक को नहीं जलाएंगे और दोस्तों छोटे दीपक को जलाते हुए आप शनि मंत्र का जाप करें और दोस्तों जो बड़ा दीपक है और दोस्तों उस दीपक को पूरा सरसों के तेल से भर देंगे। यह कार्य दोस्तों आपको 8 से 9 बजे के बीच करना है या फिर दोस्तों 9 के बाद भी कर सकते हैं। इसे आप विशेष रूप से ध्यान दें, दोस्तों दिन में आपको नहीं करना है। तो दोस्तों उस दीपक को आप सरसों के तेल से भर दीजिए। जब दोस्तों आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए, फिर दोस्तों उस दीपक में, यो कहे उस तेल से भरा हुआ दीपक में
एक बार दोस्तों आप झांक कर देखें। दोस्तों आपको अपनी ही आकृति को देखना है और दोस्तों उस तेल से भरा दीपक को शनि देवता जी के शिला स्वरूप नजदीक ही रखे, उसके दोस्तों सामने ही रखे। और दोस्तों जब आपको अपनी ही आकृति दिखाई दे जाए उसके बाद दोस्तों आपको वापस हो जाना है और फिर दोस्तों आपको पलट कर नहीं देखना है, सीधे दोस्तों आपको घर आ जाना है। इसे कहते हैं दोस्तों छाया दान। आपने दोस्तों अपना छाया स्वरूप शनिदेव जी को दान कर दिया है। हालांकि दोस्तों यह प्रक्रिया आपको देखने में सामान्य लगेगी, करने में दोस्तों थोड़ा समय का है, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों यह ऊर्जाओं की बात होती है। इससे दोस्तों दैविक शक्तियाँ जीवन में प्रवेश करती हैं और दोस्तों इस विषय पर आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।